करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि रिडक्स के साथ किस तरह से एपीआई को हमने हैंडल करा था। आज हम जो है एपीआई के साथ काम करेंगे, बैकएंड वाली एपीआई को मजीद रेडी करेंगे, क्योंकि एपीआई के अंदर याद होगा गेट की एपीआई तो हमने बना ली थी, लेकिन हमारा पोस्ट की एपीआई नहीं थी। पोस्ट की एपीआई के अंदर हम यहाँ पर लगाना सीखेंगे, तो लॉगिन साइन अप है। पोस्ट की एपीआई में हम लगाना सीखेंगे कि ये गेट किस तरह से, ये तो हमने खेल लिया गेट ऑल यूज़र, सिंपल था ये तो बड़ा। ये पोस्ट करने वाला, पोस्ट के अंदर हमने यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, नेम, एम्प्लॉय, जॉब, एक आ रही है प्रोफाइल पिक्चर, जो अपलोड करेगा उसकी प्रोफाइल पिक्चर होगी। नेम, एम्प्लॉय, जॉब, प्रोफाइल पिक्चर अगर नहीं है तो ठीक है। अब यहाँ पर बाकी जो इमेज होगी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मल्टर का। ठीक है, मल्टर आपने इंस्टॉल कर लेना अपने सेटअप के अंदर। यहाँ पे मेरे पास मल्टर इंस्टॉल हुआ हुआ है और मल्टर को हमने काफ़ी डीपली सीख चुके हैं काफ़ी बार। ये हमने इसके अंदर स्टोरेज वगैरह और अपलोड करना और फाइल फिल्टर लिमिट वगैरह लगाना, काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। ये सब अब हम क्या करेंगे, हटा देंगे। सही है। इधर एक ही चीज़ होगी, लेट स्टोरेज। अच्छा, इधर आता है मल्टर डॉट मेमोरी स्टोरेज। क्या लेंगे, मेमोरी स्टोर। हाँ हाँ, अब हम क्लाउडनरी का यूज़ करेंगे, इसके लिए मेमोरी स्टोरेज ले रहे हैं, क्योंकि हम हमारा कस्टम नहीं है ना, ये मेमोरी से आएगा। ये आ रहा मेमोरी स्टोरेज, और इसको आप फंक्शन को कॉल कर दोगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपलोड नाम के अंदर स्टोरेज नाम की की और उसके अंदर लाके इसको रख दिया मल्टर के अंदर। बस ये तो ज़रूरी देना है, तो आपको बताइए अपलोड उठा के यहाँ पे पास कर दिया। ये आपका सिर्फ इतना ही काम है। अब हमारा जो मेन काम ये है, क्लाउडनरी पे जाना है, वहाँ पे जाके एक अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, क्लाउडनरी जो है आप इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, हर चीज़ क्लाउडनरी पे आप रख सकते हो। ठीक है, क्लाउडनरी के ऊपर जाओ, क्लाउडनरी वैसे तो पेड है ये, लेकिन ये आपको डेटा काफ़ी सारा फ्री में दे देता है, क्योंकि 800-900 इमेजेस तो मैंने अपलोड करी हैं इसके ऊपर। 800-900 तो मुझे तो आज तक कुछ बोला ही नहीं। हाँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं बोला इसने। तो ये है कि आप लोग इसको देख लेना। अकाउंट क्रिएट कर लेना जैसे क्रिएट होता है। सही है। दूसरी चीज़ ये है, क्या बोल रहा है, अरे यार, अनफॉर्चुनेटली योर सर्विस करंटली नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। व्हाट इज दिस। ये कभी कभार इशू देता है, पहले भी कई टाइम पहले, काफ़ी टाइम पहले हमने टेस्ट करा था तब भी दे रहा था ये। मैं अपने वाला लगा के चेक करता हूँ, क्लाउडनरी अपने वाला टेस्ट कर लेता हूँ, और अगर ये मसला नहीं करता तो अच्छी चीज़ है। हाँ, इसको जो है काफ़ी, इतने में तो सारा डेटा देख के चल देंगे लोग। और ये लगाना चाह रहा उसको, क्या बोले, लॉगिन। हो जाइए, अगर तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है तो, वरना तो जो है अगले बारी में अनफॉर्चुनेटली जो है, ये अभी कुछ टाइम के लिए दे रहा है, वैसे देता नहीं है। इसके लिए वीपीएन वगैरह चाहिए होगा, हैं। हर बारी ऐसे हो जाता है, कभी कभार इशू करता है ये। वीपीएन है क्या मेरे पास, मेरे पास वीपीएन नहीं है। हाँ, एक्सटेंशन सही, मैं समझ गया। नहीं चलता ना ये नहीं चलता। इसके लिए काम करते हैं, ये किसका है, ये आपका है ये उसका शिजात भाई का है ना, हैं। हाँ, जो बात है, हैं। साइन आउट हुआ भाई, गिटअप से करने का फायदा नहीं है, कंट्री में अवेलेबल नहीं है। क्या नाम है वीपीएन का, फ्री वीपीएन, ये अच्छी है।
ये सही है थी भी। आपके अंदर चल रही, आपको की जरूरत पड़ रही है? अच्छा, आपको वैसे जरूरत की पड़ गई थी है इसमें का तीसरा नंबर का ये रहा। चल तो रहा है, क्या होगी, नींद में है क्या? देख रहे हो? विथ फ्री वीपीएन, कंटिन्यू, स्टार्ट, रॉकेट बना हुआ है, गेट एक्सिस है। सवाल करो, सवाल करो। स्टार्ट तो होने दो उसको हीरो। ये रहा। ये बोला नहीं हो रहा, पता नहीं। हाँ ऐसा हो सकता है। क्या उस मकसद से? किस मकसद के लिए? अच्छा अच्छा। नहीं दे रहा भाई, लग नहीं रहा है कि देगा ये। क्लाउड नरी, ये किसी और कंट्री के अंदर क्लाउड नरी टॉप पे आ ही नहीं रहा, नीचे आ रहा, देख रहे हो? लग रहा कर जाएगा काम। आप लोग टाइम पे तो सही चल रहा था ये। हाँ एक काम कर लेते हैं, चलो देखते हैं, अगर हो जाता तो सही है, नहीं होता तो फिर मैं आपको इसका अल्टरनेट बता देता हूँ क्या होगा। हाँ सही तो है, यू आर साइन इन बैक इनटू योर क्लाउड। कोई और प्रॉब्लम हो गया? क्लाउड नरी का थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा आपको। एक छोटा सा सेटअप करना पड़ेगा, क्लाउड नरी का अलग से एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, तीन कीज होती हैं, वो आप प्राइवेट के अंदर जाके ये तीनों कीज ला के रख लो, क्योंकि मैं यहाँ पर आके इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मेरा तो अकाउंट बना हुआ है ना, तो मैं वापसी से उठा नहीं सकता, मिले पता नहीं नहीं मिले, इसलिए तीन चीज़ें उठा रहा हूँ मैं। ये आ गए क्लाउड नेम, सिक्योरिटी की, ए पासवर्ड आपके अकाउंट का ये है। अच्छा मैं बता रहा हूँ ये, और यूटिलिटी के अंदर आगे, हाँ हाँ हाँ, ये रहा क्लाउडनरी इम्पोर्ट V2 एज अ वर्जन 2 क्लाउडनरी, और ये इम्पोर्ट डॉट ENV हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, करा हुआ ये क्लाउडनरी के अंदर तीनों चीज़ें ला के रखनी पड़ेगी, क्लाउड नेम, API की, और ये सारी चीज़ें। इसको देखते हैं किस तरह से काम करना है, देखो मैं बताता हूँ। इधर आ जाओ, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओ, बिल्कुल स्टार्टिंग में, सही है। अब इसको करना है गेट स्टार्ट। फर्स्ट टाइम में बनता है ना तो API की वगैरह सब देता है, अभी पता नहीं देगा नहीं देगा, देख लेते हैं, देना चाहिए वैसे इसको, हैं अकाउंट में। हाँ हो सकता हो, चल रहा है, बंद हो गया, ऑन तो नज़र आ रहा है, कैसे आ रहा हूँ, ऑफ लग रहा है तो चल रहा है। आपका वाला ही लगा लें, API की वगैरह। होम, होम पर आते हैं, असल में इस कंट्री में नहीं चल रही है ना, मसला ये, वरना चल जाती, इतनी देर में नहीं होती है। सेटिंग में गया मैं, हट जाएगा क्या? नहीं इसको बता दो ना कि API की वगैरह होती क्या है, ये भी तो बताना है। चलो खैर मैं उठा लेता हूँ, मैं आपको भी बता दूंगा ये तीनों चीज़ें कहाँ से कैसे मिलेगी। ये हमारी तीन चीज़ें हैं, ENV में जाओ, ये तीन चीज़ आपको मिलेगी, ये तीनों आपने उठानी है, और ये तीनों सीक्रेट हैं, ये तीनों क्या है, सीक्रेट हैं। पासवर्ड का तो बता दे, बता रहा हैं, चल नहीं रहा है इसलिए ये वाला देख रहा है, एक सीक्रेट की, ये सीक्रेट की तो हटानी पड़ेगी ना, ये वो सीक्रेट की है ना ये,
सीक्रेट की जो हम देते थे, एक पासवर्ड तो अलग आएगा ना, वो तो इसको बताना मैंने। ये सीक्रेट की है। ऐप पासवर्ड, एक पासवर्ड वो गूगल से, गूगल की सेटिंग से आपने अबे वो यही है, वो ये चीज़ नहीं थी वो। यही है एक पासवर्ड। ऐप पासवर्ड, हाँ। पागल हो गया ये, वो इस काम के लिए नहीं लेता वो। आप देखिए बैंक क्लाउडनरी में जाएं, बैंक क्लाउडनरी। सब चीज़ें क्लाउडनरी खुद देगा, मैं दिखाता हूँ आपको, सब्र करो। ये भी दिखा देता हूँ, चलो ये क्या याद करोगे। हाँ ये रहा, एपीआई की आ गया, या हाँ ये आ गया ना, ये क्या आ रही है, सीक्रेट ये आ गया एपीआई की, कॉपी करा। अब अगर आप इधर देखो ना, ये आ रही, ये हमने इधर क्या रखी हुई है, ये रहा। ऐप पासवर्ड किसी और चीज़ के लिए भाई, ये रहा, ये तीन चीज़ें हैं एपीआई। ये देख रहे हो, ये क्या आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, सब्र करो। इसको हटाया, इधर आओ, क्या लिखा हुआ है, एपीआई सीक्रेट। इसको उठाओ, ये क्या बोल रहा है, एंटर योर ईमेल वेरिफिकेशन। ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा, कोड हैज बीन सेंड योर ईमेल। अच्छा सही है, ईमेल में जाते हैं। दूसरी चीज देख रहे हो, कवर करो, ये ऐसा नहीं हो वो भी हट जाए फिर नया भेज दे वो। आ गया क्लाउडनरी वेरिफिकेशन कोड। बहुत बहुत ज्यादा, ये तीनों चीजें उठाओ, ये लास्ट वाली तीनों चीजें उठाओ, क्लाउड नेम, एपीआई की, एपीआई सीक्रेट। ठीक है, यहाँ पर आके इधर लाके रख लो। ऐप पासवर्ड को छोड़ देना, ये गलत बता रहा है, इसके सेंड में नहीं है, बता रहा हूँ। क्लाउड नेम, एपीआई की, एपीआई सीक्रेट, तीन चीज़ें। हाँ क्लाउड नेम, एपीआई की, एपीआई सीक्रेट, ये तीन चीज़ें। ये आ गया, कॉपी करा, इधर आया, पेस्ट करा, अप्रूव करा, आ गया, नेवर, ये आ गया, कॉपी, ये इसको इधर आके कॉपी करा। क्या चीज़ है ये, एपीआई सीक्रेट है। अब इधर आ जाओ, ये एपीआई सीक्रेट इसका अलग होगा, इधर लाके आप इसको पेस्ट कर दो, ये होता है एपीआई सीक्रेट। अब क्या रह गया, एपीआई की और क्लाउड नेम ना। अब आ जाओ, ये आ रही है एपीआई की, कॉपी करा, ये आपकी एपीआई की भी आ गई, ये लो। ठीक है, अब क्या रह गया, क्लाउड नेम। क्लाउड नेम आपको कहाँ से मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये आ रहा, कॉपी करा हैं, कॉपी करा, इधर आया, इधर आया, ये आपका क्लाउड नेम आ गया। बात समझ आ गई, तीनों चीज़ें मिल गई। अब क्या, अभी ये मिलेगी मेरे को, मिली कहाँ से, सेटिंग के अंदर से जाके एपीआई कीज के अंदर से मिल गई है। अगर आप ये फर्स्ट टाइम पे अकाउंट बनाओगे तो आपको वैसे मिल जाएगी, या अगर नहीं है तो जनरेट न्यू एपीआई की भी कर सकते हो, न्यू एपीआई की जनरेट हो जाएगी अगर नहीं है तो। खैर अच्छा, अब और कुछ नहीं करना है। अब इसको अगर लगाने की बात करें ना, तो अगर आप होम पर जाओगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो डिटेल दे देता है, आप किस चीज़ पे आप लगाना चाह रहे हो, ये पूरा ओवरव्यू आ रहा है। नोट जेस पे लगाना चाह रहे हो या आप रिएक्ट जेस पे लगाना चाह रहे हो, अलग अलग काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं इस पे लगाने के, कि आप किस पे यूज़ करना चाह रहे हो इसको। लोड हो जाइएगा, लोड होगा तो दिखा भी देगा। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी एक आता है, ये आ रहा, क्या इधर आ जाओ मेन पेज पे, ये आ रहा। हम किसका यूज़ कर रहे हैं इसमें से, रिएक्ट आ रहा है, नोट जेस आ रहा है, हम बैकएंड पे है ना, तो बैकएंड के ऊपर हम किसको सिलेक्ट करेंगे, नोट जेस को करेंगे, जाहिर सी बात है, क्लिक कर लो। वैसे इधर जाने की आपको जरूरत नहीं है, हम तो ये इसके बताए हुए तरीके पे काम नहीं करेंगे, हम तो अलग ही करेंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीके वगैरह इनके काफ़ी सारे आ रहे हैं, वो जो छोड़ दो। अच्छा जी चलो, इसको हटा दो, इसमें आपका काम खत्म हो गया। इसमें हाँ ज़रूरत तब पड़ेगी जब अगर आके इधर देखेंगे कि इमेज आई है नहीं आई है, वैसे वो यूआरएल खुद भी दे देगा, कोई मसला नहीं है। ये हटा दो, ये भी हटा दो, हटा दो,
हटा दो, हटा दो, लगा लो। सही है भाई, ये सारा काम कर दिया। ये तीनों चीज़ आपको समझ आ गई। अब क्या करना है, अब आपने एक फोल्डर बनाना है कॉन्फ़िगरेशन वाला जो बना हुआ है, उसमें आके एक फाइल बना लो। किस नाम की? क्लाउडिनरी डॉट जेएस। एक फाइल और बना लो, इसका नाम हम क्या रखेंगे? मल्टर डॉट, मल्टर का तो बनाया हुआ है ना, ये आपने नहीं रखना, मैं ये समझा रहा हूँ। सही है, ये इस तरह से रखना है नहीं है ये, क्योंकि उसका हमने यहाँ पर अलग से बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक आपने बनाना है फाइल URI। क्या? फाइल URI, फाइल URI डॉट जेएस। अब फाइल URI होता ये है, देखो जब आप मल्टर पे अपनी जो है क्लाउडनरी पे अपनी जब फाइल अपलोड करते हो ना, इमेज का साइज होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, डायरेक्टली इमेज नहीं भेज सकते, आपको जो है कोड के ज़रिए भेजना पड़ेगा। कोड, हर इमेज के पीछे आपको पता बहुत सारी कोडिंग हो रही होती है, पता होगा थोड़ा इसके बारे में। हर इमेज के पीछे बहुत सारा कोड होता है, लाखों के बफर डेटा होता है। बफर डेटा मैं आपको दिखाऊंगा सब क्या होता है, ये हमें वो भेजना पड़ता है असल में ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये फाइल URI निकालने के लिए लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ेगा। इससे बेहतर आप एक पैकेज यूज़ कर लो जिसका नाम होता है डेटा URI। क्या होगा नाम? डेटा URI NPM, डेटा URI पार्सर NPM कर लेना। यहाँ पर आपको दो वेबसाइटें नज़र आएंगी, सबसे पहले वाली पे आप चल जाएंगे। सही है, ये आ रही है डेटा URI, एक है पार्सर URI। हम किस पे जाएंगे? डेटा URI। किसको बंद कर दें? VPN को? हाँ है, अब ज़रूरत नहीं, उसी का अकाउंट बनाने के बाद जाएगी तो वैसे भी वो सही है, ये ऑफ कर देगा। सही है भाई, आप इधर आ जाओ, ये पैकेज आ रहा, डाउनलोडिंग देख सकते हो, इसकी लगाने का तरीका वगैरह सब चीज़ें बता रहा है कि लगेगा किस तरह से। ये जो तरीका बता रहा है अपन इसको फॉलो तो कर नहीं रहे खैर। हाँ, ये वो है ना, मैं बता रहा हूँ वो क्या है। इसको उठाया, याद रखना हम यहाँ पे बन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बन का, हाँ। डेटा URI को उठाया और इधर आया मैं, ये तो हटा दो बोले। इधर आके आपने स्टोर करना है बन ऐड इसको डेटा URI। ठीक है, अब इधर आके आपने सबसे पहले इंपोर्ट करा डेटा URI पार्सर। क्या? डेटा URI पार्सर। इंपोर्ट डेटा URI पार्सर, सजेशन नहीं दे रहा ये। डेटा URI पार्सर फ्रॉम, ये आ रहा डेटा URI पार्सर फ्रॉम ये। अच्छा, अब देखो आप डेटा URI लिखोगे ना, स्लेश लगाओगे तो अंदर से सजेशन अभी तो फिलहाल नहीं दे रहा, लेकिन आपने पार्सर डॉट जेएस लिख देना। सही है। दूसरी चीज़, आपने एक पाथ भी इंपोर्ट कराना होगा, पाथ, क्योंकि पाथ की ज़रूरत अभी पड़ने वाली है। हाँ, ये तो बिल्ट इन मॉड्यूल है। और आपको एक ENV भी इंपोर्ट करानी पड़ेगी, इंपोर्ट ENV, क्योंकि यहाँ पर क्लाउडनरी में करेंगे, इधर नहीं करेंगे। अच्छा, अभी फाइल URI रेडी कर रहे हैं बेसिकली हम ना, कि फाइल की जब फाइल जो आएगी उसकी URI कैसे होगी हैं। हाँ, एक फंक्शन बनाया गेट URI फ्रॉम, ओ सॉरी, यहाँ पर आके हमने बोला कि जहाँ पर भी इसको कॉल करेंगे ना वहाँ पर इसको एज अ फाइल पास कर देंगे। खाली यहाँ पर पैरामीटर में रिसीव करा और इधर आके डॉट एक्सटेंशन रेडी कर लेंगे। अभी यहाँ पर पाथ डॉट, जो ऊपर से पाथ आ रहा है डॉट एक्सटेंशन नेम, यहाँ पर फाइल का ओरिजिनल नेम आ जाएगा और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ से इसको रिटर्न करा देना। रिटर्न करा के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो एक्सटेंशन नेम है ना, जो एक्सटेंशन नेम है डॉट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, क्या करेंगे इसमें से फॉर्मेट, एक्सटेंशन नेम डॉट फॉर्मेट। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो ये लो, ऐसे कर लेते न्यू, ये लो, इसको ऐसे कर लो, चलो ये आ गया। फाइल URI कर लो, या जो भी यहाँ पे इसको बना लो, न्यू डेटा URI यहाँ पे लिख लो, उसका नाम लेके डॉट फॉर्मेट करके एक्सटेंशन का नेम यहाँ पर यहाँ से आ जाएगा। और फाइल ये ऊपर से आ रही है ना, उसमें बफर होगा, बफर यानी कि बहुत सारा
फाइल का जो डेटा जो होता है, कोड होता है, ये सारा वो दिखाऊंगा अभी सब चीज़ें कंसोल करा के। ये मैं आपको समझाता हूँ यार, ये आप ऐसे कर लो, एक काम करो आप। मैं बता रहा हूँ। लेट पार्सर, ये लो, ये न्यू डेटा डेटा यूआरआई पार्सर यहाँ से आया, ये फंक्शन है, कॉल कर दिया। सही है। इस पार्सर को उठाओ, इस पार्सर को लाके यहाँ पर आप कॉल करवा दो और बोलो कि डॉट फॉर्मेट। अब एक्सटेंशन कहाँ से आ रही है, ये ऊपर से हमने जो बनाई है, ये फाइल बफर वहाँ से आएगा, जो भी कोड होगा जो लेकर ये यूआरआई बना कर देगा। इसको आप क्या करो, एक्सपोर्ट करा लो। और किसको एक्सपोर्ट कराओगे, इसको, फाइल यूआरआई को। अंडरस्टैंड। बस ये कंटेंट इसमें से आ रहा है ना, ये फॉर्मेट के आगे से डॉट कंटेंट, राउंड ब्रैकेट मत लगाना, राउंड ब्रैकेट नहीं लगाना। क्लाउडनरी में आ जाओ, इंपोर्ट, यहाँ पर आके सबसे पहले क्या करेंगे, क्लाउडनरी, अच्छा क्लाउडनरी का इंपोर्ट भी करा लेना, हमने इंपोर्ट नहीं कराया हुआ है। सही है, ये ज़रूरी है। बन ऐड है, नहीं नहीं करा हुआ, क्लाउडनरी। सही है, क्लाउडनरी, ये पैकेज इंस्टॉल कर लेना। अगर आप इधर देखोगे ना, ये यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, अभी फ़िलहाल तो नहीं है। कहाँ सो गया ये, आ गया। सही है, आ गया, ये क्लाउडनरी आ गया। अब इधर आ जाओ, इंपोर्ट क्लाउडनरी, CLOUD, क्लाउडनरी। सजेशन दे नहीं रही है आज, पर आजकल पता नहीं क्या हो गया इसको, मतलब क्लाउडनरी से। अच्छा इसको हम V2 कर लेंगे, इस पे से हैं, V2, हाँ इसलिए नहीं दे रहा था वो। V2 इसमें एक वर्जन होता है, ये आ रहा, हाँ ये आ गया। इसमें से एजा इसका नाम हम क्लाउडनरी रख रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है, देखो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है तो नाम चेंज करा, आप V2 करके भी इसको यूज़ कर सकते हो। V2 का मतलब वर्जन 2 हैं, हाँ इसलिए सजेशन नहीं दे रहा था वो। यहाँ पर एक काम करना, इंपोर्ट करा लेना .env, हमने इंस्टॉल तो करा हुआ, ये याद होगा, .env कॉन्फ़िग। अब इधर आके इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, क्या करनी है, हैं, हाँ नहीं नहीं इधर नहीं होगी वो, वहाँ पे अलग जगह होगी, मैं बताऊँगा। यहाँ पर हमने क्या करा, क्लाउडनरी डॉट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर 3 चीज़ें मिलेंगी, तीनों का नाम हमने जो वहाँ पे दिए हुए थे वो इधर आ जाएंगे। क्लाउड नेम, API की, API सीक्रेट, ये की के ये, हाँ ये की के नाम चेंज नहीं करोगे आप, की के नाम चेंज नहीं करोगे, की ये दोगे, ये आपको जब क्लाउडनरी का अकाउंट बनाओगे ना, वहाँ पे खुद ही बताएगा कि जाके ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपने। सही है, Node.js के अंदर बता देगा। क्लाउड नेम, API की, API सीक्रेट, लेकिन यहाँ पर process.env क्लाउडनरी नेम, ये नाम उठाया, कॉपी करा, ये तो आपकी मर्जी है, ये आ जाए आपकी क्लाउडनरी नेम की जगह पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, ये मर्जी है आपकी, ये तो सही है। दूसरा कौन सा था, ये आ रहा, क्लाउडनरी API की, कॉपी करा, ये आ गया। तीसरा कौन सा है, API सीक्रेट, कॉपी करा, बात समझ आ गई। इसकी फॉर्मेटर भी मिलती है, ENV फॉर्मेटर जो है ना, इसको इंस्टॉल कर लेना अगर करना चाहो तो, फॉर्मेट कर देगा, बस थोड़ा सा कोड को नहीं करना तो भगाओ इसको। चलो ये चीज़ समझ आ गई तीनों। अच्छा ये क्लाउडनरी का भी सेटअप हो गया, फाइल यूआरआई का भी सेटअप हो गया। अब असल जो गेम है वो है यहाँ का, मतलब हमारा, अब अभी यहाँ पर आप मॉडल में आओ, मॉडल के अंदर आके स्कीमा में आ जाओ। यहाँ पर हमने नेम लिया हुआ है, ईमेल लिया हुआ है, पासवर्ड लिया हुआ है। यहाँ पर आके एक हमें और देना पड़ेगा, सॉरी करंट में नेम जॉब एम्प्लॉय प्रोफाइल पिक्चर लिया हुआ है। सही है,
नहीं नहीं, ये ऐसी रहेगा। नहीं, ये आ गया क्लाउड कंट्रोलर। इसके अंदर हमने पोस्ट यूज़र के अंदर अब यहाँ से काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट फाइल URI इंपोर्ट कराना फाइल को, फाइल URI इसको इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। कहाँ से इंपोर्ट कराएंगे, अवेट गेट URI, और ये गेट URI आपको पता कहाँ से हमने मंगानी है, ठीक है। और ये URI प्रोफाइल पिक्चर ये यहाँ से आ जाएगी, अच्छा ये पिक्चर आ जाएगी। कॉपी हमने फाइल करके रिसीव किया वो ये करेगा। हाँ, यहाँ पर फाइल URI बनकर आएगी। अब आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना लेट क्लाउड, हाँ एक वेरिएबल बना के छोड़ दिया ऐसी, क्लाउड रिस्पॉन्स। इसमें आगे चल के डेटा असाइन करवा देंगे हम लोग ना। अब मैं लगा रहा हूँ कि इफ़ अगर यूज़र प्रोफाइल पिक्चर दे रहा है, यूज़र प्रोफाइल पिक्चर अगर दे रहा है तो ही क्या करना, क्लाउड रिस्पॉन्स में क्या असाइन करना, क्या अवेट क्लाउडनरी को उठाना। अच्छा, अब ये क्लाउडनरी कहाँ से आ रहा है, ये आपने याद है, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कराना है। इसको क्या करोगे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये ऊपर से नाम आ रहा है ना क्लाउडनरी, उसी को, इसी वाले, हाँ। पैरामीटर में आवाज़ बंद करो हीरो, कहाँ पर है, कहाँ पर है वो, ये आ रहा। इसको यहाँ पर आके इंपोर्ट करा लेना, उसके अंदर से डॉट अपलोडर। अब देखो क्लाउडनरी में से निकलेगा क्लाउडनरी डॉट अपलोडर आ रहा है, डॉट अपलोड। अगर कोई वीडियो होती ना तो यहाँ पर आता लार्ज फाइल, ये बड़ा होता है लार्ज फाइल। तो यहाँ पर अभी अगर सिंगल होती तो सिंगल फाइल भी इधर आती है, अलग अलग करके इसमें चीज़ें होती हैं। अभी अपलोड ये आ रहा, ठीक है, अपलोड। और यहाँ पर ये बोला किसको अपलोड करना है, हमने बोला फाइल को, फाइल URI को। अभी इसमें मज़ीद आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल होता है कि प्रोसेस टाइप क्या होगा, फोल्डर आप वहाँ पे किस नाम से, मतलब फोल्डर जैसे कि क्लाउडनरी के ऊपर जो डेटाबेस है वहाँ पर कोई आप फोल्डर बनाना चाह रहे हो, अगर फोल्डर बनाना चाह रहे हो उसका नाम क्या रखना चाह रहे हो, क्योंकि डेटाबेस पे अगर सारी हज़ारों लाखों इमेजेस है ऐसे फैल जाएंगी सारी, तो मिक्सअप होगी, पता ही नहीं चलेगा किसकी कौन सी कहाँ से आ रही है। तो हमने फोल्डर का नाम देना चाह रहे हो, ठीक है। नहीं देना चाह रहे तो ऑब्जेक्ट को हटा दो, कन्फिग्रेशन नहीं करना चाह रहे। आप यहाँ पे रिसोर्स टाइप भी होता है, रिसोर्स टाइप बताना चाह रहे हो तो बता दो यार, रिसोर्स टाइप के ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, क्या है। ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, ये सब ऑप्शनल चीज़ें हैं हैं रिसोर्स, रिसोर्स टाइप है, मतलब इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, हाँ तो लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है। ये पूरा ऑब्जेक्ट ही ऑप्शनल है, ये बात समझ आ रही है, ये तो पूरा ऑब्जेक्ट ही ऑप्शनल है। अच्छा, अभी हमने जो रिस्पॉन्स दिया है, अभी हमें सिर्फ लॉग करा के चेक करना है कि आखिर इसमें आ क्या रहा है, चेक तो करें, बाकी काम तो बाद में करते रहेंगे। नीचे वाले को रिटर्न कर देते हैं, बंद कर देते हैं फिलहाल उसको। और अभी हम सारी इसमें देखना चाह रहे हैं, तो चलो API टेस्टिंग करते हैं पोस्टमैन। इसको एक्सपोर्ट हमने करा हुआ है ना, पोस्ट यूज़र। और याद होगा कि हमने इसका राउट वगैरह भी रेडी कर लिया था, आई थिंक नहीं करा हुआ, गेट का भी नहीं करा हुआ। हाँ, पोस्ट यूज़र ये भी रेडी कर दिया। अच्छा, अब इधर आके आपने क्या लगाना पड़ेगा, अपलोड, अपलोड नाम का मिडिलवेयर तो इधर आपने लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ पर आपने दिया है। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इधर जो आपने नाम दिया है ना, अपलोड, अपलोड डॉट सिंगल, अपलोड डॉट सिंगल, ये आ रहा। सिंगल के अंदर अब आपने जो नाम देना है वो देना है प्रोफाइल पिक्चर। याद रखो कि जो नाम आपने इधर रखा है, जो नाम आपने इधर मॉडल के अंदर ये रखा है ना प्रोफाइल पिक्चर, यही नाम आपने दूसरी चीज़ का ध्यान ये रखना है कि यहाँ भी लेना है, ठीक है। ये जब वहाँ से वो देगा फाइल को, तो आपने यहाँ पर उसको रिसीव करा, उसका नाम वगैरह दे दिया, जो भी कुछ है वो इधर आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आकर, यहाँ पर है
ये रहा, ये नाम आपने इधर देना है। कोई सवाल है इसमें? अपलोड यहाँ से मल्टर था, हमने अपलोड कर दिया ना, इधर आप मल्टर में चेक करो। ये रहा, ये आ रहा, सही है। तो ये सारा डेटा आ गया। अभी हमारे राउट का नाम ये वाला हो गया। इधर आया, इधर आके जो हमारी एपीआई है उससे पहले भी हम क्या करेंगे, सर्वर को स्टार्ट करते हैं। cmd बन डेव हैं, बंद कर देना। ये दिखा रहा हूँ कैसे स्टार्ट होता है, सही है। तो इधर आप आ जाओ। बन डेव, अगर तो भाई सक्सेसफुली हुआ होगा तो क्लाउड रिस्पॉन्स देगा, सारी चीज़ें देगा। अदरवाइज तो वरना तो ये एरर दे देगा। तो टेस्टिंग कर लेते हैं भाई। इधर हमारी जो एपीआई का नाम होगा क्या होगा, वो HTTP एस तो नहीं होगा, HTTP हो जाएगा हैं। वो मैंने हटा दिया था, पोस्ट। देख रहे हो, हटा दिया था HTTP। यहाँ पर आके लोकल होस्ट रजिस्टर की जगह पे क्या कर देंगे, पोस्ट यूज़र, ये आ जाएगा। यहाँ पर डेटा क्या रखवा के भेजेंगे, फॉर्म डेटा। की का नाम क्या करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर। हाँ भाई, पहले तो हमने फाइल लिखा था यहाँ पर। फाइल ही दिया है, वो उस वक्त नाम चेंज रखा हुआ था ना वहाँ पे। हाँ, ये आ गया करंट ऑपरेशन, सही है। क्या हैं, क्या करना होगा? ये नहीं देगी फिर एरर देगा ना। मैं हाँ 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 हाँ, तो नेम, एम्प्लॉय, जॉब, तीनों देने हैं ना ये। एम्प्लॉय, नहीं नहीं, उसका असला नहीं होता। अच्छा, इमेज डालने में टाइम भी लग सकता है, चल गया सक्सेसफुली, वैसा पहली बार हुआ है। हाँ, अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आ रही है, सिक्योर यूआरएल। क्या आ रहा है, ये आपकी असल इमेज है क्या ये? अच्छा, ये आपकी असल इमेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो। यहाँ पर मैं आया और इधर आके बस इमेज अपलोड करा दी, सारा डेटा अपलोड करा दिया। ये सब चीज़ें हटा दो। यहाँ पर आके हमने क्या बोला कि डेटाबेस पे जाके अब इसको क्रिएट कराना है, क्लाउड रिस्पॉन्स वगैरह सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर आके क्रिएट करवा दिया, क्रिएट यूज़र, करंट डॉट क्रिएट एम्प्लॉय जॉब। ये देख रहे हो, सिक्योर यूआरएल इधर से आके निकाल लिया, जो भी हमारी इमेज का नाम है डेटाबेस पे जाके क्रिएट होगा। और यहाँ पर आके हम एक रिस्पॉन्स को पास कर देंगे। रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा, ये 201 क्रिएटेड यूज़र, और जो भी यूज़र क्रिएट होगा उसका सारा का सारा डेटा दिखेगी कैसे तभी मुझे। दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सभी इमेज का अलग डेटा जाएगा भाई। इधर आया, अगेन मैंने इसको अपलोड करा, रिस्पॉन्स इधर ही आएगा आपके, आ गया। ये हमारी क्लाउडनरी प्रोफाइल इमेज आ गई, क्लिक करा, समझे? ये गेम है सारा, अब टेंशन ही नहीं लेनी है। अब जो जैसे कि वो है ना फेक स्टोर एपीआई, उसमें क्या इमेजेस के ऐसे ही आते हैं ना, यूआरएल भी, इमेज का यूआरएल होता है, लाके चिपका दो, बस आ जाएगा खुद ही स्क्रीन पर।
हाँ ये डेटा वेटा सब आ गया, ली टेस्ट टेस्ट वन। एक टाइम पे ये भर जाएगा। तो पैसे किस लिए दे रहे हैं दो ना पैसे। एक टाइम पे क्या, दो टाइम पे भर जाएगा वो। बात आ गई। तो आज के लिए इतने रखते हैं, सेहत के लिए काफ़ी आई थिंक, है ना, का ज़्यादा नहीं हो गया हो। हाँ पैसा और जो है डिलीट करने का क्लाउड रनिंग में तरीका थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बता दूंगा। अपडेट करने का तरीका भी थोड़ा सा, अपडेट वाला थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है बोल के। अपडेट वाला सबसे खतरनाक तरीका है, अपलोड करना ना सही है। तो मैं आपको है अपडेट के लिए हमने याद है कुछ बड़ा थोड़ा सा लंबा चौड़ा कुछ काम करा था।